अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने पढ़ा था तदलीस किसको कहते हैं और तदलीस की दो किस्में हैं, तदलीसुल इस्नाद व तदलीसुल शुयूख़। तो आज हमें उसी को फिर से जो है, मैंने उधर बहुत सारी चीज़ें उस वक्त छोड़ी थी क्योंकि मैंने ये समझा था कि पहले आपको मैं समझाता हूँ कि तदलीसुल शुयूख़ किसको बोलते हैं और तदलीसुल इस्नाद किसको बोलते हैं। बीच में जो बहुत सारी चीजें रह गई थी वो मैंने छोड़ दी थी, तो आज हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं। अल फर्क़ु बैनहु व बैनल इरसालिल खफी, यानी तदलीस और इरसाल खफी में क्या फर्क है। क़ाल अबुल हसन इब्न क़त्तान बाद ज़िक्रिही लित्तारीफ़ अस्साबिक़ वल फ़र्क़ु बैनहु व बैनल इरसाल हुवा अन्नल इरसाल रिवायतुहु अम्मन लम यस्म मिन्हु व इज़ाहु ज़ालिक अन्न कुल्लन मिनल मुदल्लिस वल मुरसल इरसालन खफियन यरवी अन शेखिन शैअन लम यस्म मिन्हु फल बिलफ्ज़ि यहतमिलु समा व गैरुहु लकिन्नल मुदल्लिस क़द समिअ मिन ज़ालिका शेख अहादीस गैर अल्लती दल्लसहा अला हीन अन्नल मुरसल इरसालन खफियन लम यस्म मिन ज़ालिका शेख अबदन ला अल हदीस लती अरसलहा वला गैरहा लकिन्नहु आसिरहु औ लकियहु। कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि इरसाल किसको कहते हैं और मुदल्लिस किसको बोलते हैं। तदलीस की रिवायत हमने यहाँ से की थी, अन यरवी रावियन अम्मन कद समिअ मिन्हु मा लम यस्मु मिन्हु मिन गैरि अन यज़कुर अन्नहु समिअ मिन्हु। इन्हें तदलीस कहते हैं कि रावी अपने शेख से कोई ऐसी हदीस बयान करे जो उसने उसे न सुनी हो और ये बयान किए बगैर, इस चीज की सराहत किए बगैर कि उसने उससे जो चीज सुनी है, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे कि हमें पता नहीं चले कि उसने सुना है या और इनके दरमियान कोई वाबस्तगी या इनके दरमियान कोई वास्ता था जिसके जरिए से सुना। इसको कहते हैं तदलीस। अब इरसाल खफी क्या है, यहाँ पर देखिए इरसाल खफी और अल फर्क बैनहु, यानी बैनहु से मुराद यहाँ है तदलीस। तदलीस और इरसाल खफी में क्या फर्क है, इसका बारे फरमाते हैं कि जो तारीफ पीछे गुजरी है जो अबुल हसन बिन कत्तान ने बयान की है, उसमें यह है कि इरसाल में बंदा उससे रिवायत करता है जिससे उसने नहीं सुना है, और मुरसल खफी में, यानी मुरसल इसको मुरसल खफी कहते हैं या इरसाल, मतलब जो यहाँ लफ्ज आया है मुरसल खफी या इसको इरसाल खफी बोलते हैं, मुरसल खफी, उसमें क्या होता है, उसमें बंदा उस आदमी से रिवायत करता है जिससे उसने कुछ भी नहीं सुना। याद एक बड़ी फर्क कह रहे हैं, अन्ना कुल्लन मिनल मुदल्लिस वल मुरसल इरसालन खफियन यरवी अन शैखी शैअन लम यस्मु मिन्हु। दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, मुरसल खफी में और तदलीस में, कि मुदल्लिस जो होता है वो भी ऐसी हदीस बयान करता है जो उसने अपने शेख से नहीं सुनी है, और मुरसल खफी में भी ऐसा होता है कि उसने जो हदीस सुनी, जो हदीस बयान की वो सुनी नहीं है, मगर फर्क एक है, बिलफ्ज़ि यहतमिलु समा गैरहु, यानी वो उसमें समा का ख्याल ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि हमें लगता है उसने सुना है। अब देखो फर्क क्या है, लकिन्नल मुदल्लिस कद समिअ, लेकिन मुदल्लिस ने बात सुनी होती है, मिन ज़ालिका शेख अहादीस गैर अल्लती दल्लसा। देखो क्या मसला है, मुदल्लिस ने अपने शेख से कुछ सुना होता है और जो बयान करता है वो वाली हदीस नहीं सुनी होती, बल्कि उसके बगैर उससे बहुत सारी हदीसें सुनी होती, मगर जिसमें तदलीस करता है वो हदीस अपने शेख से नहीं सुनी है।
अपने उस्ताद से नहीं सुनी। तो इसमें फर्क है कि कुछ सुना होता है और कुछ सुना नहीं होता, मगर रिवायत वो करता है जो उसने डायरेक्टली नहीं सुना है, और ऐसे अल्फाज से करता है कि हमें लगता है कि उसने सुना है। अलाहीन अन्नल मुरसल इरसालन खफियन लम यस्म मिन ज़ालिका शैख अबदन, जबकि मुरसल खफी में ऐसा होता है कि इस रावी ने अपने उस्ताद से कुछ भी नहीं सुना होता, यानी कुछ भी नहीं सुना होता, कोई भी हदीस नहीं सुनी होती है, उसको मुरसल खफी कहते हैं। और जब कुछ अहादीस आपने सुनी है अपने शेख से और कुछ सुनी नहीं, और जो आपने उससे सुनी नहीं उनको भी आप रिवायत करते, तदलीस होती है। इसी तरह फरमाते लाल लाल हदीस अल्लती अरसलहा वला गैरा लकिन आसिरहु औ लकियहु, मगर मुरसल खफी में ऐसा होता है कि जिससे रिवायत करता है या तो उसका वो कंटेम्पररी होता है, आसिर कहते हैं मुआसिर कंटेम्पररी को जो उसके हमअसर हो, और लकिया इसे मुलाकात की। शॉर्ट में याद रखो मुरसल खफी और तदलीस में क्या फर्क है? फर्क एक ही है कि जिस उस्ताद से, जिस शेख से मुदल्लिस रिवायत करता है उससे उसने कुछ सुना होता है, मगर जिस हदीस को वो उससे बयान करता है वो हदीस उसने अपने शेख से नहीं सुनी होती। ये हो गई तदलीस। अब मुरसल खफी क्या है? फिर मुरसल खफी ये होता है कि रावी ने अपने उस्ताद से, अपने शेख से कोई भी हदीस नहीं सुनी होती, फिर भी बयान करता है। सिर्फ उसका मुआसिर हो सकता है या उससे मुलाकात हो सकती है। तो फर्क जो बड़ा है वो फर्क ये है कि मुदल्लिस ने कुछ सुना होता है और कुछ सुना नहीं होता, और वही बयान करता है जो अपने उस्ताद से नहीं सुना है। जबकि मुरसल खफी में उसने अपने उस्ताद से कुछ भी नहीं सुना होता है, और वो जो उसने सुना भी नहीं है उसी में से रिवायत करता है, लेकिन वो उसका आसिर होता है, मुआसिर होता है, और उससे मुलाकात की हुई होती है। दाल मिसाल मा अखरजुल हाकिम, जिसको इमाम हाकिम ने जो है रिवायत किया, वो क्या है? ये हमने पढ़ा था। बिसनदिन इला अली इब्न खशरम क़ाल क़ाल लना इब्न उवैना अन ज़ुहरी फ़क़ील लहू समिअतु मिन अज़-ज़ुहरी फ़क़ाल ला वला मिमन समिअहु मिन अज़-ज़ुहरी हदसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मुअम्मर अन अज़-ज़ुहरी फ़फ़ी हादल मिसाल अस्क़त इब्न उवैना इस्नाइन बैनहु व बैन अज़-ज़ुहरी। यानी ये जो हदीस है ये तदलीस की एक किस्म में से किस्म है। यानी इब्न उवैना कहते हैं कि हमें ज़ुहरी ने कहा, काल लना इब्न उवैना अन ज़ुहरी, यानी हमें इब्न उवैना ने कहा कि ज़ुहरी से रिवायत है। तो उनसे कहा गया फ़क़ील लहू समिअतु मिन अज़-ज़ुहरी, क्या आपने ज़ुहरी से सुना? तो उसने कहा मैंने ज़ुहरी से नहीं सुना, और न उससे सुना है जिससे ज़ुहरी ने सुना है। तो फिर क्या फरमाते? हद्दसनी, मैंने इस तरह बयान करते, हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुझे अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, अन मुअम्मरिन, उसको मुअम्मर ने बयान किया, अन ज़ुहरी, उसको इमाम ज़ुहरी ने बयान किया। फफी हाज़ल मिसाल, इस एग्जाम्पल में, इस मिसाल में अस्कत उवैना था, इब्न उवैना ने इस्नाइनी दो को हज़फ किया है बैनहु व बैन ज़ुहरी, यानी असल में इमाम इब्न उवैना को कहना चाहिए था मुझे अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उसे मुअम्मर ने, उसे ज़ुहरी ने, मगर इब्न उवैना ने कहा रिवायत ज़ुहरी से है, तो उसे कहा गया क्या आपने ज़ुहरी से सुना? तो उसने कहा नहीं, बल्कि मैंने अब्दुर रज़्ज़ाक़ से सुना था, और अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने मुअम्मर से सुना था, और मुअम्मर ने ज़ुहरी से। तो पहली हदीस जब उसने सनद बयान की, डायरेक्ट कहा था अनी ज़ुहरी, तो उस वक्त उसने दो रावियों को जो है हज़फ किया था इस अंदाज से कि हमें पता भी नहीं चला कि क्या इसने ज़ुहरी से खुद सुना था या नहीं सुना था। तो इसको कहते हैं तदलीस, और ये तदलीस की मिसालों में से एक मिसाल है। और यहाँ पर जो है इब्न उवैना जो तदलीस की है वो इस वाली हदीस में। तदलीसुल तस्विया, तदलीसुल तस्विया क्या होती है? हाज़ा नौ मिन तदलीस हुआ फिल हकीकत नौ मिन अनवाइ तदलीस इस्नाद, ये एक ही किस्म है, यानी ये तदलीस की किस्मों में से एक किस्म है, मगर ये किस्म जो है इस्नाद की किस्म में से है। तारीफ, इसकी तारीफ, हुआ रिवायत रावी अन शैखी, ये रिवायत है रावी के अपने उस्ताद से, सुम्मा इस्कात राविन ज़ईफ़िन बैन थिक़तैन लकिया अहदुहुमल आखर, यानी ये ऐसी है तदलीस तस्वीर, ऐसी है कि रावी अपने शेख को गिराता है, अपने शेख से रिवायत करता है, सुम्मा इस्कातु राविन ज़ईफ़ बैन सिक़तैन, यानी जो दो सिक्कों के दरमियान, जो सिक्का रावी कहते हैं, अथेंटिक रावियों के दरमियान एक ज़ईफ आता है उसको गिराता है,
लक़िया अहदुहुमा आखिर, यानी उन दो में से एक से मिला हुआ होता। वसूरतु ज़ालिक, इसकी मिसाल इस तरह है, अन यरवी रावी हदीस, कि रावी हदीस को रिवायत करे, अन शैखिन सिक्का, सिक्का उस्ताद से, वज़ालिका सिक्का यरवी अन ज़ईफ, और वो सिक्का किसी ज़ईफ से रिवायत करे, अन सिक्का, सिक्का से, व यकूनु सिक्कतान कद लकिया अहदुहुमा आखिर, तो ऐसा भी होता है कि वो एक दूसरे से मिले हुए, मुलाकात की। फयातिल मुदल्लिस लजी समिअल हदीस मिन सिक्का, फिर जब मुदल्लिस इस हदीस को बयान करता है तो वो कहता है समिअल हदीस मिन सिक्का, सिक्का से सुनी होती है, अल अव्वल, पहले वाली, फयुस्कतु ज़ईफ अल्लज़ी फी सनद, फिर उसको छोड़ता है जो सनद में ज़ईफ है। इन्हें यहाँ देख लीजिएगा, असल में उस्ताद जो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, या सिक्का रावी, उस आदमी रिवायत करता है अपने शेख से, वो सिक्का होता है, और सिक्का जो रिवायत करता है ज़ईफ से, और वो ज़ईफ करता है रिवायत सिक्का से। तो यहाँ ज़ाफ खत्म करने के लिए ये यहाँ से रिवायत, एक कहता है सिक्का से रिवायत की, ये जो ज़ईफ का, यहाँ जो ज़ईफ को इसने हज़फ किया इसलिए ताकि मेरे हदीस में ऐब जो है वो दिखाई न दे, और उस ऐब को जो है न देखने के लिए ये ऐसा करता है, और ये मुदल्लिस इसको कहते हैं तस्वीया। फिर फरमाते फयुस्का तो ज़ईफ अल्लज़ी फी सनद, फिर उसको गिराता है उस ज़ईफ को जो सनद में होता है, फयजअलुल इस्नाद अन शैखी सिक्का, और सनद को ले जाता है अपने दूसरे उस्ताद की तरफ, अन सिक्का सानी, जो दूसरा सिक्का होता है, यानी पहले को गिराता है, बीच वाले को गिराता है, उधर चला जाता है, बिलफ्ज़ मुहतमिल, यानी ऐसे लफ्ज़ जो इसका एहतिमाल हो, फयुसम्मल इस्नाद कुल्लुहु सिक्कात, कि बंदे को ये लगे कि ये सारी की सारी हदीस जो है सिक्का रावी ने जो है बयान की है। फरमाते हैं वहाज़ल नौ मिन तदलीस शर्रु अनवाइ तदलीस, ये तदलीस की किस्मों में सबसे बदतरीन किस्म है, लिअन्न सिक्का अव्वल कद ला यकूनु मअरूफन बितदलीस, क्योंकि पहला जो रावी होता है, जो सिक्का होता है, वो तदलीस के, उसको हम तदलीस करते हुए नहीं देखते हैं, नहीं वो मारूफ नहीं होता तदलीस की वजह से। वयजिदुहु वाकिफ अला सनदिन कज़ालिका बाद तस्विया कद रवाहु अन सिक्का आखर फयहकमु लहु बिस्सिहा व फीही गररुन शदीदुन, और इसमें जो है बड़ा धोखा है। और ये जो सबसे बदतरीन किस्म जो है वो तदलीस तस्वीर है, यानी इसमें ज़ईफ को इस तरह हज़फ किया जाता है कि पता भी नहीं चलता कि ज़ईफ को हज़फ किया गया है, इसलिए उसको हज़फ किया जाता है ताकि उसका ऐब दिखे ही ना। और कहते हैं कि ये तदलीस की बदतरीन किस्म से तदलीस होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि मुदल्लिस तदलीस करता तो हम थोड़ा होशियार रह जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर तदलीस हुई है, क्योंकि उसने एक ज़ईफ रावी को ही हज़फ किया होता है। अशअरु मन काना यफ़अलुहुमा, यानी इनमें से कौन से मशहूर हैं जो तदलीस किया करते थे। बक़ियत इब्न वलीद, यानी बक़िया इब्न वलीद जो है ये, क़ाला अबू मुसहरिन अहादीस बक़िया लैसत नक़िया, नक़िया कहते हैं इसमें पाक को, यानी तकवा, जिनको नक़िया कहते हैं इसमें तकवा ना हो, यानी इनमें कोई फायदा नहीं। कहते हैं जो बक़िया की अहादीस है इनमें जो है वो तकवा नक़िया या नहीं, यानी इनमें एथेंटिसिटी नहीं है। फ़कुन मिनहा अला तक़िया, और बेहतरीन बात कही है, ये एक जो है अंदाजे में कही, यानी एक ऐसा रिदम है, अहादीस बक़िया लैसत नक़िया फ़कुन मिनहा अला तक़िया। तकिया किसको बोलते हैं? छुपाना, छुपाने, जिस तरह हम कहते हैं कि एक खास कम्युनिटी है वो तकिया करती है, वो छुपाती है, जो अंदर है वो नहीं करती, बाहर नहीं निकालती, वही होता तदलीस है। जो ज़ाफ होता है, जो कमजोरी होती है, उसको आप छुपा देते हैं। तो इसी के बारे में अबू मुसर ने कहा बकिया की जो हदीस है ये अच्छी हदीसें नहीं है, और ये जो है इनसे बंदे को तकिया करना ही चाहिए, यानी इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें बड़ा धोखा है। दूसरा है अल वलीद इब्न मुस्लिम, ये भी था जो इसमें जो है बहुत मशहूर हैं जो तदलीस करते हैं। मिसाल, इसकी मिसाल मा रवाहु इब्न अबी हातिम फी अल इलल क़ाल समिअतु अबी व ज़कर अल हदीस अल्लज़ी रवाहु इसहाक़ इब्न राहुया, इमाम बुखारी के उस्ताद है, अन बक़िया क़ाल हद्दसनी अबू वहब अल असदी अन नाफ़ि अन इब्न उमर हदीसन ला तहमदुल इस्लाम अल मर्रा हत्ता तारफू उक़दहु रायती क़ाल अबी हाज़ल हदीस लहु अम्रुन क़ल्ल मन यफ़हमहु रवल हाज़ल हदीस उबैदुल्लाह बिन अमर अन इसहाक़ बिन अबी फरवह अन नाफिया अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उबैदुल्लाह बिन अमर कुनियत अबू वहब
वहुव अस्दी फकन्नाहु बकिया व नसबहु इला बनी असद कैला युफ्तना लहु हत्ता इज़ा तरक इसहाक इब्न अबी फरवा ला युहतदा लहु। तो यहाँ पर आप इस मिसाल को समझने की कोशिश करें। यानी अबू हातिम ने किताब लिखी है अल इलल, यानी जिसमें इल्लत होती है। काला समियतु अबी, वो कहते हैं कि मुझे अबी ने बयान किया। व ज़करा हाज़ल हदीस अल्लज़ी रवाहु इसहाक इब्न राहुया, ये इमाम बुखारी के उस्तादों में से है इसहाक इब्न राहुया, और इसी के कहने पर जो है इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी थी। ये बीच में बात याद आ गई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन इसहाक बिन राहुया के क्लास में था, दरस में थे। तो इसहाक बिन राहुया ने कहा काश कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सही सही अहादीस जमा करता। तो इमाम बुखारी फरमाते तो ये बात मेरे दिल में बैठ गई, तो मैंने इस पर सोचा और ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दी ये बात। फिर इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस हदीस पर काम करना शुरू कर दिया, यानी इस किताब पर। तो इसने जितने भी अहादीस इसमें जमा कर दी वो सारी की सारी अहादीस वो थी जिनको हम कहते हैं ये हदीस सही है। फरमाते हैं कि इसहाक बिन राहुया बयान करते अन बकिया, वो बकिया से रिवायत करते। काला हद्दसनी अबू वहब अल अस्दी, कि उसे बयान किया अबू वहब अल अस्दी ने। देख लेना, वो बयान करते हैं नाफिया से, वो बयान करते इब्न उमर से। तो अब देखिए, ला तहमदुल इस्लाम अल मरई हत्ता तारिफू उक़दतु राइया, यानी तुम किसी आदमी के इस्लाम की तब तक तारीफ न करो। तहमिदू कहते हैं आप उसकी हमद बयान न करो, यानी आप उसकी तारीफ तब तक बयान न करो। हत्ता तारिफू, जब तक तुम न जानो उक़दता। उक़दता क्या कहते हैं, किसी को पता है क्या? उक़दता के माने जो है लफ्जी माना उक़दतो रायती, यानी जब तक आप उसमें से तर्जुमा करो, एक सेकंड। काला अभी एक सेकंड, इब्न उमर बयान करते हैं ला तहमदुल इस्लाम अल मरई, आप किसी आदमी के इस्लाम को तब तक जो है उसको काबिल तारीफ न समझो। हत्ता तारीफू, जब तक आप न देखो उक़दत राई, यानी जब तक आप उसका, यहाँ से उक़दा कहते हैं असल में गांठ को, ने जिस तरह अकीदा से निकला है उदा ने एक गांठ जो डालती, जब आप तक उसको ना देखो। काला अभी, मेरे बाप ने कहा हाजा हदीसुन लहु अमरुन कल्लमा यफहमु, ये ऐसे हदीसों में से जिसको जो अक्सर समझ नहीं आता। रवा हाजल हदीस, क्योंकि इस हदीस के में असल में देखना इल्लत क्या है। रवा हाजल हदीस उबैदुल्लाह बिन अमर, इस रिवायत इस हदीस को रिवायत करते हैं उबैदुल्लाह बिन अमर। कौन करते हैं रिवायत? उबैदुल्लाह बिन अमर। वो रावी जो है वो सिक्का है, यहाँ देख लीजिए। जब तक आप किसी के जो है उसकी गांठ उसके अकीदे को न देखो, उसके इस्लाम की तारीफ ना करो। अब देखो हदीस में क्या मसला है टेक्निकली। ये हदीस जो है ये उबैदुल्लाह बिन अमर ने बयान की है। वो बयान करते हैं अन इब्न इसहाक अबी फरवा, जो इसहाक बिन अबी फरवा है ये ज़ईफ रावी है। वो किसे बयान करते हैं? वो बयान करते हैं नाफिया से, ये इब्न उमर के गुलाम थे और ये सिक्का है। वो इब्न उमर से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वह उबैदुल्लाह बिन उमर जो है कुनियतु अबू वहब, जो उबैदुल्लाह बिन उमर है उसकी जो कुनियत है अमर है, उबैदुल्लाह बिन अमर। जब वाव के साथ हो तो अमर है, तो जब वाव के बगैर हो तो उमर होता है। कुनियत अबू वहब, उसकी कुनियत जो है वो अबू वहब है, वो असदी, वो असदी है। फकनाहु बकिया व नस्बहु इला बनी असद, और उसने उसको बनी असद की तरफ से किया उसको। देखो यहाँ पर क्या कहा, अल असदी, अबू वहब अल असदी। असल में ये कौन था? ये इसहाक बिन अबी फरवा था। आदमी का नाम था इसहाक बिन अबी फरवा, मगर ये रावी ज़ईफ था। तो बकिया ने क्या किया? बकिया ने इसको नाम नहीं दिया इसहाक बिन अबी फरवा, उसने कहा अबू वहब अल असदी। तो की ना तदलीस, तो उसने तदलीस की। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम बन गई? प्रॉब्लम ये बन गई कि लोग इसको इस नाम से जानते, इसहाक बिन अबी फरवा, इसहाक इब्न अबी फरवा के नाम से जानते हैं। मगर बकिया ने इसको किस नाम से बयान किया? अबू वहब अल असदी। तो इसीलिए कना हो, यानी इसने जो है
उसकी कुनियत से किया है। वह नसबु इला बनी असद, और उसको बनी असद की तरफ जो किया, कैला युफ्तना लहू, ताकि जो है बंदा उसको न समझ पाए, यानी जो उसमें जो है, जो इसकी इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये ज़ईफ रावी है, वो इसको न पता चले कि इसमें मसला क्या है। तो जब इसको पता नहीं चले, इन्हें इसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि लोगों को ये पता ही न चले, इन्हें इसको कहते हैं फकुतिन युफ्ताना, कहते हैं उसने चालाकी दिखाई। चालाकी क्या दिखाई? हत्ता इज़ा तरक इसहाक इब्न अबी फरवा ला युफ्तदा लहू, ताकि लोगों को उस तक हिदायत ना हो जाए, यानी ताकि लोगों को पता ना चले ये इसहाक बिन अबी फरवा से रिवायत करता है। इसीलिए उसने कहा अबू वहब अल असदी, जबकि ये आदमी अबू वहब अल असदी के नाम से मशहूर नहीं था, बल्कि ये आदमी जो नाम से मशहूर है वह है इसहाक इब्न अबी फरवा। तो इसको हम तदलीस कहते हैं, और ये तदलीसुल इसनाद में से जो है, इसने इस तरह जो है इसको, यानी तदलीस ओवरऑल है, ये शेख का नाम इस तरह से चेंज किया है कि हमें पता भी नहीं चला। अब तदलीस शुयूख, इसकी मिसाल तारीफ हो, तो ये हमने कल पढ़ा था कि उस्ताद की ऐसी तारीफें बयान करना जो उसने की नहीं है, तो उस ऐसे नाम से करना जो हमने पढ़ा था। अब इसका जो है आज हम मिसाल पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, काला अबू बकर बिन मुजाहिद अहद अइम्मतिल कुरा हदसना अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह यरीदु बिहा अबी बकर बिन अबी दाऊद अस्सिजिस्तानी। तो देख लीजिए, इसमें मिसाल है। कहते हैं कि तदलीस शुयूख होता है कि उस्ताद को ऐसे एक नाम से बयान करना जो उसका नाम ना हो, या उसका नाम मगर उससे न जाना जाता हो, या उसकी ऐसी सिफत बयान की जाती हो कि जो उसकी लोग जानते नहीं हो, या ऐसी कुनियत इस्तेमाल की जिससे नहीं जानते, इसको कहते हैं तदलीस शुयूख। अब देखो अबू बकर बिन मुजाहिद किस तरह तदलीस करते हैं। कहते हैं हदसना अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह, मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह ने बयान, मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह ने, यानी अब्दुल्लाह अबू अब्दुल्लाह के बाप ने मुझे बयान किया, यानी अब्दुल्लाह जिसके बाप का नाम है अबू अब्दुल्लाह ने मुझे बयान। तो असल में उससे कहना था हदसना, उसे इस तरह कहना था अबू बकर बिन अबी दाऊद अश्शिस्तानी, उसे कहना था, अगर इतना भी कहता हदसना अबू दाऊद अश्शिस्तानी, तो सभी को पता चलता ये जो 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 कुतुब सित्ता में से एक साहिब है अबू दाऊद, जिसने सुनन अबी दाऊद लिखी है, अबू दाऊद अश्शिस्तानी, जो सिजिस्तान के रहने वाले थे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा हदसना अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दुल्लाह, तो लोगों को पता भी नहीं चला पहले से ये बंदा कौन है। फिर जब ये पता चला ये कौन है, तो दूसरा था। ये ऐसा क्यों करते हैं? इसमें दो चीज वजह, कभी ज़ईफ की वजह से, यहाँ अबू दाऊद ज़ईफ नहीं है, किस वजह से? ताकि लोगों को ये गुमान हो जाए कि इसने किसी और एक उस्ताद से सुना है, जबकि एक ही हदीस इसने एक उस्ताद सुनी होती है, दूसरा कोई नाम देते हैं तो लोगों को ये गुमान हो जाता है कि इसके बहुत सारे उस्तादिज़ा है जिनसे इसने पढ़ा। अब ये लास्ट इसी पर इख्तिताम करते हैं। हुक्म तदलीस, तदलीस का हुक्म क्या है? अम्मा तदलीस इस्नाद, दो ही किस्म है, तीन किस्में, तीनों की पढ़ते हैं। पहला है तदलीस इस्नाद, फा मकरूह जिद्दन, ये बहुत ही नापसंदीदा है, और कश्मीरी में जिसको मकरूह कहते हैं वो हराम होता है, ये चीज मुकर। मगर अरबी में 5 इस्तिलाहातें इस्तेमाल होती है, वो चीजें अलग अलग है, एक हलाल है, एक हराम है, एक जो है एक मुबाह है, एक मकरूह है, और एक सुन्नत है। ये 5 अल्फाज जो फिक्र में इस्तेमाल होते हैं। तो मकरूह कहते हैं नापसंदीदा को, फमकरूह उन जिद्दन, ये इंतहाई नापसंदीदा है। जम्माहु अक्सर उलमा, इसकी अक्सर उलमा ने ऐब जुई की है, जम्मा कहते हैं बुराई बयान की है। वकान शुअबा मन अशद्दहुम जम्मन लहू, और इमाम शुअबा जो थे इससे ज्यादा इसकी जो क्या कहते हैं, इसको सबसे ज्यादा जो है मतलब इसको ना पसंद करते थे। फ़क़ाल फ़ीही अक़वालन, उसने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही, यानी इमाम शुअबा ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है, इसकी नफरत के बारे में, इसकी कराहत के बारे में, इसके मुकरूह होने के बारे में, नापसंदा होने के बारे में। इनमें एक है अत-तदलीस उखुल कज़िब, जो ये है ये झूठ या किज़िब भी बोलते हैं और कज़िब भी बोलते, दोनों है, लफ्ज़ सही है। तो तदलीस जो है ये झूठ का भाई है, तो इस इतना है, ये झूठ का भाई है तो झूठ ही है ना, भाई झूठ इनकी एक ही होती है, जब भाई कहा जाए तो बराबर होता है, तो कहा ये झूठ का भाई है, इतनी इसने। और दूसरा है अम्मा तदलीस तस्विया, वो अशद्दु कराहतन मिन्हु, और ये सबसे ज्यादा है,
سجدہ حتی قال العراقی، امام عراقی نے کہا انہ قادح فی من تعمد فعلہ، یعنی یہ اس پر قدع ڈالتا ہے، یعنی اس پر جو ہے جرح کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی اس پر جو ہے یہ داغدار بناتا ہے اس کو جو اس طرح سے کرے۔ واما تدلیس الشیوخ فکراہت اخف من تدلیس الاسناد، جو تدلیس الشیوخ ہے اس کو بھی لوگوں نے ناپسند کیا ہے مگر کم کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تو صرف ایک چھپانا کو چاہتا ہے، حدیث پر اتنا اثر نہیں پڑتا۔ لأن المدلس لم يسقط احدا وانما قرات بسبب تزيء مروي عنه وتوعير طريق معرفة على السامي وتختلف الحال في كراهة بسبب غرض الحامل عليها۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا چیزیں کرتا ہے کہ آدمی کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، سننے والوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا جہاں تک اس کو پہنچنا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو لوگوں نے نفرت کی ہے۔ تو کل ملا کے جو ہے تدلیس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تدلیس کو جو ہے علماء نے جو ہے نکارا ہی ہے، اس کو جو ہے اس کی تعریفیں نہیں کی، اس کو جو ہے اس کو برا بلا ہی کہا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی الگ الگ ہے۔ سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے تدلیس التسویہ، اس کے بعد دوسری جو ہے یعنی کسی ضعیف کو گرانا، دوسری جو ہے وہ ہے تدلیس الاسناد، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے تدلیس الشیوخ۔ اب جو ہے تدلیس لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اغراض الحاملۃ علی التدلیس، یعنی جو لوگ تدلیس کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتی ہے؟ الاغراض الحاملۃ علی التدلیس الشیوخ اربع، یعنی جو تدلیس شیوخ کرتے ہیں ان کی چار بنیادی غرض ہوتی ہے۔ ضعف الشیخ، ان کا شیخ ضعیف ہوتا ہے اور وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ وَقَوْنُهُ غیر سکہ، یعنی وہ غیر سکہ ہوتا ہے، ضعیف کے معنی غیر سکہ، جو سکہ نہ ہو، تو اس ضعف کو چھپانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تاخیر وفات شیخ بحیث شارک طالب السما منہ جماعت جاءوا بعد هذا الطالب، یعنی جو اس کی وفات ہوتی ہے، یعنی وفات کے شیخ کے بعد کوئی بندہ جو ہے اسے روایت کرتا ہے، اور اس سے جو ہے یعنی اس کی وفات کا مؤخر ہونا اور اس طرح سے شیخ اس نے سما کیا نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹے کم درجے کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ جو شیخ ہو، یعنی کبھی بندہ کسی چھوٹے بندے سے بھی جو روایت کرتا ہے یا اس کی وفات کے بعد کبھی کہتا ہے کہ اس کی وفات کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، یعنی وہ پتہ چلے کہ وہ روایت کرتا ہے، وہ مر بھی گیا ہوتا ہے، ایک زمانے میں تھا اس نے سنی ہوتی ہے ایک حدیث سے، پھر وہ چلا بھی گیا ہوتا ہے، پھر بھی یہ روایت جو ہے اس طرح، تاکہ یہ لوگوں کو یہ گمان میں ڈالے کہ میں نے بھی جو ہے اس سے حدیث سے بیان کی ہے، سنی ہے۔ صغر سن شیخ، کبھی جو ہوتا ہے وہ صغیر ہوتا ہے، یعنی شیخ استاد جو آدمی ہوتا ہے اس کا شیخ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے چھوٹے سے علم حاصل کیا ہے، اصل میں کوئی عیب نہیں ہے، اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے صحابہ نبی کے عمر میں بڑے تھے اور انہوں نے سیکھا ہے، یا اسی طرح بہت سارے صحابہ حضرت عائشہ سے حدیثیں سنتے تھے جبکہ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، بہت ساری مثالیں، یا ابن عمر سے سنتے تھے عمر میں ان سے بڑے تھے، یا اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق نے ابن عباس سے بہت ساری روایتیں لی ہے یا ان کو اپنے دربار میں بٹھائے، خاص کر حضرت عمر نے، تو وہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر یہ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ صغر سن شیخ بھی ہے سیکون اصغر من راوی عنہ، یہ راوی جو ہوتا ہے اس کا استاد اس سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، اس چیز کو چھپانے کے لیے، یا صرف چھپانا چیزیں ہیں، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ جو ہے حدیث سے جو ہے اس میں تدلیس کرتے ہیں، شیوخ تدلیس کرتے ہیں۔ کثرت روایت عن شیخی فلا يحب الاکثار عن ذکر اسم شیخی علی صورت واحدۃ، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہر جگہ جو ہے میرے استاد کا وہی نام آ جائے، بلکہ یہ لوگوں کو یہ گمان دینا چاہتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے بیان کی عبداللہ نے، کبھی کہتے ہیں مجھے بخاری نے روایت کی ہے، کبھی کہتے ہیں مجھے محمد بن اسماعیل نے کی ہے، تو اصل میں ایک ہی آدمی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، تو یہ تو ایک ہی آدمی ہے، کبھی کہے گا مجھے ابو عبداللہ نے کہا، تو کبھی کہے گا مجھے البخاری نے کہا، کبھی کہے گا مجھے جو حدیث بیان کی ہے وہ محمد بن اسماعیل نے کی ہے، تو اصل میں بندہ ایک ہی ہے، مگر اس کے نام اس کو یہ اندازہ دکھانا کہ میں نے اس سے بہت ساری احادیث لی ہے یا میرے بہت سارے شیوخ ہے، تو اس چیز کو بڑھانے کے لیے یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس میں بہت چیزیں ہیں، آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔